कभी नहीं आऊंगी। भृगु जी महाराज को श्राप दिया, और भृगु जी महाराज तो महाराज प्रकांड कर्मकांडी ब्राह्मण है। उन्होंने कहा लक्ष्मी तुमने हम ब्राह्मणों को श्राप दिया है कि हम लक्ष्मी से हीन हो जाएं। उसी समय भृगु जी महाराज ने भी लक्ष्मी को श्राप दे दिया, लक्ष्मी तुझे बहुत घमंड है अपने ऊपर, हम भी तुझे श्राप देते हैं। आज के बाद हम ऐसे शास्त्रों का पुराणों का निरूपण लेखन करेंगे, तुझे चल करके स्वयं आना पड़ेगा और आकर के हमारे चरणों में तुझे रहना पड़ेगा। हम अपने हाथ से नहीं लेंगे, तुझे चरणों में चल करके आना पड़ेगा। तो महाराज कर्मकांडी ब्राह्मणों के पास आज भी लक्ष्मी स्वयं चल करके आती है और चरणों में, जो अच्छे ब्राह्मण हैं कर्मकांडी, हम तो बूढ़ हैं, वो ब्राह्मण कभी हाथ में दक्षिणा नहीं लेते, चरणों पर रखवाते, यहाँ रखो, क्योंकि श्राप दिया है भृगु जी ने। तो इस कारण से ब्राह्मण के चरणों में लक्ष्मी का वास है, इस कारण से ब्राह्मण के चरणों को धोना चाहिए। ब्राह्मण कई प्रकार के, सबसे ज्यादा प्रचलन में जो है समाज में वो है पंडित। देखा तू बड़ा पंडित है, तो पंडित कहते किसको ये तो हमें पता है नहीं, बस जो है वो मुंह से बोलने में कुछ भी बोल देते हैं। पंडित किसे कहते हैं? पंडित की परिभाषा वेद के अनुसार कभी हमने सुनी नहीं, लेकिन बोलना है वो पंडित। तो पंडित के विषय में वेद कहता है सत असत विवेचनी बुद्धि पंडः सह असह पंडितः। सत असत विवेचनी, विवेचन बोलते हैं खोजने को, सत्य बोलते हैं सत्य को, असत्य बोलते हैं असत्य को। सत्य और असत्य की पहचान करने वाली जिसकी बुद्धि है, सत्य और असत्य की पहचान करने की सामर्थ्य वाली जिसकी बुद्धि है वो पंडित है। कोई नाम का पंडित नहीं होता कि मुंह से बोल दिया पंडित। जो सत्य को और असत्य को तुरंत पहचान जाए, बताने की जरूरत नहीं पड़े, तुरंत पहचान जाए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, जिसकी ऐसी विवेचना वो स्वयं कर ले, वो पंडित कहलाने के योग्य है। एक होता है द्विज, ज्यादातर यहाँ आगे रामचरितमानस में द्विज शब्द से ही ब्राह्मणों को संबोधन किया गया है। द्विज, द्विज किसे कहते हैं? द्विजः जन्मतः प्रतिद्वजः सह द्विजः, यानी द्वितीयो जन्मो अस्ति सह द्विज, जिसका दूसरा जन्म हुआ है। अब दूसरा जन्म तो सबका हुआ है, बहुत ध्यान से सुने। द्वितीयो जन्मो अस्ति, दूसरा जन्म तो सबका हुआ है, लेकिन ब्राह्मण के दो जन्म होते हैं। बहुत ध्यान से सुने इस विषय, क्योंकि राम की कथा तो एक श्लोक में आई गई है, मात्र एक में, एक श्लोक में पूरी रामायण कह दी गई है, और उसे हम जब चाहोगे जब सुना देंगे तो हो गई पूरी रामायण। लेकिन रामायण का चरित्र समझना, रामायण का ज्ञान दिमाग में रखना, ये बहुत बड़ी बात है। हर ब्राह्मण का दूसरा जन्म होता है, कब? जब उसका उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उसका दूसरा जन्म होता है। अब तो ब्राह्मण ही जनेऊ नहीं धारण करते, महाराज क्या होगा? ऐसा बताया गया है, ब्राह्मण के सूत्र बताए गए हैं जो धारण करना बहुत जरूरी है। यज्ञोपवीत होना बहुत जरूरी है, गले में कंठी होना जरूरी, तुलसी बताई गई है, मस्तक पर तिलक होना जरूरी बताया गया है, गायत्री करने वाला हो, गाय की सेवा करने वाला हो, घर में तुलसी का वृक्ष रखता हो, तीनों गायत्री करता हो, वो है महाराज ब्राह्मण। तो दूसरा जन्म जिसका होता है द्वितीय जन्म अस्ति, यानी द्विज उसे कहते हैं जिसका जनेऊ संस्कार हो चुका है, और जिसका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है वो द्विज नहीं है। अब जनेऊ दो प्रकार का धारण किया जाता है। जो गृहस्थी होते हैं वो 6 सूत का जनेऊ पहनते हैं, 6 का,
और जिनका विवाह नहीं हुआ वो 3 सूत का जनेऊ पहनते हैं, और इसका नियम का पालन भी करना चाहिए। और एक बात और आप ध्यान से दैनिक प्रयोग में याद कीजिए और इसकी विवेचना भी अपनी याद कीजिए। जो जनेऊ पहनता है, जिस प्रकार से आप जब मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल में आपका नेट खत्म हो जाए तो किसी का हॉटस्पॉट लेने के लिए आपको वाईफाई ऑन करना पड़ता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति जनेऊ धारण करता है महाराज, उसकी बुद्धि बिल्कुल नेटवर्क की तरह काम करती है सटासट। जो जनेऊ धारण करता है वो उसकी स्मृति विस्मृति जो होती है वो विस्मृतियों में कम जाता है, स्मृति तुरंत उससे ज्यादा यादाश्त होती है, उसकी बुद्धि बहुत तेज काम करती है, क्योंकि वो शिखा सूत्र जो बताए गए हैं महाराज, शिखा रखनी चाहिए और सूत्र जनेऊ पहनना चाहिए, तो उसकी बुद्धि ब्राह्मण की तेज काम करती है। तो ध्वज की परिभाषा बताइए, द्वितीयो जन्मो अस्ति सह ध्वज। एक होता है आचार्य, आचार्यों की तो एक पद भी दे दी गई है हमारे देश में, बोले बस यही आचार्य हैं और कोई आचार्य नहीं है जिसने आचार्य किया। आचार्य तो एक डिग्री मिलने लगी है, जिस प्रकार हमारे यहाँ ग्रेजुएट कर लेते हैं, ग्रेजुएट के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट पदवी दी गई है वो आचार्यों की अलग से दी गई है। संस्कृत महाविद्यालय में जब हम पढ़ते हैं तो प्रथमा करते हैं, मध्यमा करते हैं, उसके बाद शास्त्री किया जाता है, शास्त्री होने के बाद ग्रेजुएट हो जाता है, और जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं वो आचार्य की पदवी उनको दी जाती है, डिग्री दी जाती है उनको। तो आचार्य कौन है? बोले अक्षम्यतः आचरणः सह आचार्य, जिसका आचरण अक्षम्य हो, जिसके आचरण के विषय में कहा नहीं जाए कितना बड़ा उसका आचरण है, वो आचार्य होता है। और एक होता है महाराज विप्र। विप्र बोलते हैं विज्ञातो प्रातः सह विप्र, विशिष्ट प्रज्ञात। विशिष्ट प्रज्ञात मीन्स वेद पाठी ब्राह्मण, उसको विप्र बोलते हैं। और विशेष करके विशिष्ट प्रज्ञाति बोलते हैं जिसको किसी एक विषय में बहुत ज्यादा ज्ञान हो, वेद के विषय में जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो वो विप्र कहलाने योग्य होता है महाराज। और एक होता है ब्राह्मण। कितने नाम बताएं आपको? पंडित, द्विज, आचार्य, विप्र, और ये 5वां नाम बताते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? बोले ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वही ब्राह्मण है, जिसको भगवान का ज्ञान है वही ब्राह्मण है, बाकी का ब्राह्मण नहीं है। और कोई जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। तो हम निवेदन कर रहे हैं, वेद कहीं चले नहीं गए, मंत्र कहीं चले नहीं गए, केवल हम अपने कर्म से विहीन हो गए हैं। इस कारण से ब्राह्मणों को समाज में हीन दृष्टि से लोग देखने लगे। सामर्थ्य है ब्राह्मणों के अंदर, वही वेद पाठी ब्राह्मण अगर 3 त्रिकाल संध्या करने वाले हैं तो उनके समक्ष सब कुछ प्रस्तुत है महाराज। संध्या कितनी होती है? 3 संध्याएं होती है, बहुत ध्यान से सुनिए। और ये आसन जरा ठीक लगाइए, ऐसे नहीं बैठते। कई बार पहले भी बता चुके हैं आपको, दरिद्र आसन होते हैं ये। इस आसन से अगर इंद्रदेव भी बैठेगा ना, या कुबेर स्वयं आकर के कुबेर बैठे, तो उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो जाएगी, रह नहीं सकती घर में। ये दरिद्र आसन होता है, हमेशा आसन लगा करके बैठना चाहिए। तो निवेदन कर रहे हैं, 3 प्रकार की संध्याएं होती है, एक प्रथम प्रातः की, एक दोपहर की और एक शाम की। हम 24 घंटे में 21,600 श्वास लेते हैं, 21,600 श्वास हम अप डाउन करते हैं 24 घंटे में। कब लेने के अधिकारी हैं? 3 संध्या करें। 3 संध्या में क्या करें? बोले प्रातः काल की जो संध्या बताई गई है उसमें 6 माला का भजन बताया गया है, 6 माला का भजन करें। द्वितीय जो दोपहर की संध्या होती है उसमें 4 माला का भजन बताया है, 4 माला का भजन करें। और तीसरी जो सायंकालीन संध्या होती है उसमें फिर 6 माला का भजन करें। 6 6 12 और 4 16 माला का भजन जो नित्य प्रति करता है उसको महाराज ये 21,600 श्वास लेने का अधिकार है। अगर जो ऐसा नहीं करता तो वो केवल अपने पापों का भक्षण करता है। और व्यास जी तो यहाँ तक लिखते हैं कि येषाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो व्यक्ति न धर्म करता है, न कर्म करता है, न पूजा करता है, न पाठ करता है, न यज्ञ करता है, ऐसा व्यक्ति तो साक्षात मृग 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 मीन्स पशु, पशु है, वो इंसान है ही नहीं।
तो ऐसे ब्राह्मणों की वंदना यहाँ पर की गई है तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा। इसके बाद श्री तुलसीदास जी महाराज ने वाल्मीकि जी की वंदना की है, नारद जी की वंदना की है, घटजोनी अगस्त जी की वंदना की गई है। और फिर बड़ी एक सुंदर बात तुलसीदास जी महाराज यहाँ लिख रहे हैं। उल बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत सुंदर बात यहाँ तुलसीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। बोले बिन सत्संग विवेक न होई। जब तक आप कथा में आओगे नहीं तब तक आपको ज्ञान होगा नहीं। घर बैठ करके कहते रहो सब खूब आवाज आ रही है, सब यहीं से सुनेंगे, बोले कुछ नहीं होने वाला, आवाज में ही मस्त रह जाओगे। अगर ज्ञान चाहिए तो आपको कथा में जाना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं बिनु सत्संग विवेक होई, बिना सत्संग किए ज्ञान हो ही नहीं सकता। अब ज्ञान कैसा? कोई ये ज्ञान नहीं कि राम कौन थे या कृष्ण कौन थे, यही ज्ञान नहीं होता। ज्ञान ये भी होता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या मैं जो कर रहा हूँ ये ठीक है, क्या मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। इन सब का ज्ञान प्राप्त करना ज्ञान है, न कि राम कथा और कृष्ण कथा सुनना ज्ञान है। ज्ञान तो वास्तविकता में जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, वही सच्चा ज्ञान है उसको। लेकिन ये कब पता चलता है मैं कौन हूँ, पता है? जब जिस दिन ये पता चल जाएगा मैं कौन हूं, उस दिन यहाँ कोई है ही नहीं। ब्रह्मरंध्र में जब चलता है, जब पता चलता है कि मैं कौन हूं। और जब तक यहाँ बैठे हैं, जब तक तो एक नाम की उपाधि दी जाती है कि मैं ये हूं और मेरा ये है, मेरा वो है। वास्तविकता का ज्ञान जो है ये आत्मज्ञान है, आत्मबोध, अपने आप का ज्ञान हो जाना ही सच्चा ज्ञान है। यह निवेदन किया बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग कौन है? सत्य का संग। मैंने बताया जो राम कथा है ये भागवत कथा से जुड़ी हुई है। भागवत जी में उधर वर्णन आता है कि भक्ति महारानी जब वृंदावन में पहुंचती है तो वृंदावन में जाकर के भक्ति महारानी तो युवा हो जाती हैं, लेकिन उनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं। क्यों? पहले हम ये देखें कि जो भक्ति है उसके कितने पुत्र हैं? दो। भक्ति के कितने पुत्र होते हैं? ज्ञान और वैराग्य। अच्छा, बिना पति के पुत्र पैदा हो सकता है? संभव नहीं है। अकेली स्त्री कोई पुत्र थोड़ी पैदा कर सकती है। तो जब भक्ति के पुत्र हैं तो भक्ति का पति भी होना निश्चित है। अगर पति नहीं होगा तो संतान नहीं होगी। तो भक्ति का पति कौन है? वो भक्ति का पति है सत्संग। भक्ति का विवाह सत्संग के साथ होता है। अगर आपके अंदर भक्ति है, उत्पन्न हो गई, भक्ति तो 9 प्रकार की, आगे आप वर्णन जब सबरी को बताइए भगवान राम ने सुनेंगे, 9 प्रकार की भक्ति है। उस भक्ति जब जागृत हो जाएगी तो उस भक्ति का विवाह करना पड़ेगा आपको। भक्ति जागृत हो गई तो विवाह करने के लिए जिस प्रकार कन्या बड़ी हो जाती है तो कन्या के लिए वर खोजना पड़ता है, जा करके खोजते हैं। उसी प्रकार से भक्ति अगर उत्पन्न हो गई तो भक्ति का विवाह करने के लिए आपको वर खोजना पड़ेगा। कौन सा? बोले सत्संग।
सत्संग में आपको आना पड़ेगा, और जब आपको सत्संग मिलेगा तो आपकी भक्ति का विवाह सत्संग के साथ हो जाएगा। और जब भक्ति का विवाह सत्संग के साथ होगा, दोनों का मिलन होगा, तो महाराज फिर पुत्र उत्पन्न होगा। कौन? बोले ज्ञान और वैराग्य। जब आप भक्ति उत्पन्न करोगे तो सत्संग मिलेगा, दोनों आपस में मिलेंगे भक्ति और सत्संग, तो फिर दोनों को मिलने के बाद आपको पहला पुत्र ज्ञान का मिलेगा, ज्ञान हो जाएगा, और उसके बाद वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। यही वास्तविक ज्ञान है। तुलसीदास जी ने यहाँ वर्णन किया है, बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभन कोई। लेकिन ये सत्संग महाराज ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, जीवन निकल जाता है, जीवन निकल जाता है, लेकिन सत्संग प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ पर बिरडी में, बलोह में, कहरवी में कोई इतने व्यक्ति थोड़ी है, यहाँ की जनसंख्या इतनी थोड़ी होगी, बहुत है। लेकिन न किसी के अंदर भक्ति प्रकट हुई, न किसी को सत्संग मिलने वाला, और ज्ञान वैराग्य की तो भूल ही जाओ। जितने हैं उतनों के अंदर हो गए, जितने आ गए। तो यहाँ वर्णन किया, बोले सत्संग कब मिलेगा? बोले राम की कृपा जब हो जाएगी, और जिन कृपा नहीं पर हुई है, और बाकी का तो हुई नहीं। जिन पे कृपा हो जाएगी उनको बुलाने की जरूरत नहीं है, स्वतः चल के आता है। भागवत जी में वर्णन ऐसा आया है, बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत से जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं जब कहीं जाकर के मौका मिलता है सत्संग सुनने का, वास्तविकता में सत्संग सुनने का। और बाकी सत्संग तो आजकल बहुत हो रहे हैं, लेकिन वो सत्संग कम, लटसंग ज्यादा है। वहां थोड़ी थोड़ी बातों पर हो जाती है, वो लटसंग है, सत्संग नहीं है। सत्य का जहां संग होगा महाराज, जहां सत्संग होगा, वहां तो केवल ज्ञान मिलेगा आपको, वैराग्य मिलेगा, भक्ति मिलेगी। वहां कोई ऐसे विचार मतभेद हो ही नहीं सकते। और अक्सर देखना, जहां सत्संग होगा वहां भीड़ कम मिलेगी आपको। लटसंग जहां होगा वहां खूब भीड़ मिलेगी आपको, क्योंकि सत्य को ग्रहण करना हर किसी के बस की बात नहीं है। देवताओं, जब समुद्र मंथन में जहर निकला, सब पीछे हट गए, किसी के बस की ही नहीं है उसे ग्रहण करना। उसको ग्रहण तो महाराज भोले शंकर ही कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोले शंकर थोड़ी देर पहले बताया कौन क्या देने वाले? ज्ञान के दाता है। इसलिए जिनको ज्ञान चाहिए, जो ज्ञान लेने वाले हैं, वहां महाराज कम ही मिलेंगे, विष पीना पड़ता है, इसलिए भीड़ कम ही आती है सत्संग। सत्य का संग करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत से जन्मों के हमारे पुण्य एकत्रित होकर के जब उत्पन्न होते हैं, उजागर हो जाते हैं, तब कहीं जाकर के सत्संग सुनने के लिए मिलता है, और उसमें भी हम छोड़ दें, फिर क्या होगा? जिस प्रकार से ये मानव शरीर बार बार थोड़ी मिलता है, 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद पैनल इंस्पेक्शन के लिए, परीक्षा के लिए ये शरीर मिलता है। और इसको भी महाराज आप गृहस्थ में ही मैं तेरा तू मेरा निकाल दोगे तो फिर जाइए, फिर दोबारा 84 में घूमिए। पता नहीं कितनी बार कीड़ा मकोड़े क्या क्या बनते हैं, जानवर बनते हैं, जब जाकर के ये मिलता है। इसमें भी महाराज आप नहीं अगर श्रवण कर सकते सत्संग, तो फिर तो आपका निरर्थक है। तो यहाँ सत्संग की महिमा बताई तुलसीदास जी महाराज। फिर ऐसा बताया गया है, भोर बंद खलगन निभाए जे बिन काज दाहि निभाए। तुलसीदास जी महाराज ने कोई ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी वंदना नहीं की गई। यहाँ तक वर्णन आया, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरे जुगपान। देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनीचर कृपा करहूं अब सर्व। जड़ चेतन जीव जत सकल राममय जान, बंदो सबके पद कमल सदा। सबकी वंदना की गई।
बोले किसकी? बोले देवताओं की वंदना की, धनुजों की वंदना की, नर की, नाग की, खग की, प्रेत की, पितर की, गंधर्व की, किन्नर की, रजनीचर की, सब की वंदना की। क्यों जी? जब किसी को बुलाओगे तो वो आएगा। अब जब इनकी वंदना की तुलसीदास जी महाराज ने तो सब एकत्रित होके आए, भूत भी आए, प्रेत भी आए, गंधर्व भी आए, रजनीचर सब एकत्रित होकर के आ गए। हाँ हाँ, आपने हमारी वंदना की है, बताओ बताओ क्या चाहिए? तुलसीदास जी महाराज कुछ नहीं मांगते, हाथ जोड़ लेते। क्या मांगते? क्या मांगते हैं तुलसीदास जी महाराज सबसे? बोले मांग हो तुलसी दास कर जोरे, मांग हो तुलसी दास कर जोरी। मांग हो तुलसी दास कर जोरे, मांग हो तुलसी दास कर जोरी। बस हो राम सिया मानुष मोरे, बस हो राम सिया मानस मोरे। बस हो राम सिया मानुष मोरे, बस हो राम सिया मानस मोरे। मांग हो तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। तुलसीदास जी महाराज क्या मांगते हैं जब सब आगे एकत्रित हो गए? बोले बस हूँ राम शिय मानुष होरे, मैं कुछ नहीं चाहता, एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मैं जो रामचरित मानस लिख रहा हूँ, मेरे मन में आकर के भगवान राम बैठ जाएं, जिसके कारण मैं इसको अच्छे से लिख सकूं, बाकी मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। बस हूँ राम शिय मानुष मोरे, भगवान राम सिया के सहित मेरे मन में वास करे। श्री तुलसीदास जी महाराज ने सब की वंदना की है, कोई ऐसा नहीं छोड़ा जिसकी वंदना न की हो। बंदौ अवधपुरी अति पावन सरजू सर कल कलुष न सावन, प्रणवों पुर नर नारे बहोरी, ममता जिन पर प्रभु हिन थोरी। अवधपुरी की वंदना, सरयू की वंदना, सब की वंदना करते हैं। और फिर जब वंदना करने का अवसर आया तो भगवान राम की माँ की वंदना की। बंदौ कौशल्यादिश प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। भगवान राम कौशल्या, भगवान राम की माँ कौशल्या की वंदना, फिर दशरथ जी की वंदना। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरत मानी। फिर दशरथ जी की वंदना की, और दशरथ जी महाराज की तो बड़ी सुंदर वंदना की है। बन्नौ अवध बुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु त्रन एव परिहर। ऐसे दशरथ जी की वंदना करता हूँ जिन्होंने अपने पुत्र राम का वियोग होते ही अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर चारों भाइयों की वंदना। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, प्रणवों प्रथम भरत के चरना। जासुदेव व्रत जाइन वरना, जासुदेव व्रत जाइन वरना। राम चरण पंकज मन जासो, राम चरण पंकज मन जासु। बुध मधुप एव तज इन पासो, बुध मधुप एव तज इन पासो। प्रणवों प्रथम भरत के चरण, सबसे पहले भरत जी के चरणों की वंदना की। क्यों? विषय तो आगे का है।
लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए इस समय तो आप कि भरत जी का जो अवतार हुआ वो कौन से देवता का अवतार है? भरत जी का जो अवतार हुआ है महाराज वो विष्णु भगवान का अवतार हुआ है। राम जी का अवतार विष्णु का अवतार नहीं है, भरत जी का अवतार विष्णु का अवतार है। इस कारण से सर्वप्रथम विष्णु भगवान के चरणों की वंदना तुलसीदास जी महाराज भरत के चरणों की वंदना करते हैं, फिर उसके बाद लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना। बुद्ध बंदाओ लक्ष्मण पद जल जाता, पद जल जाता, बंदाओ लक्ष्मण पद जल जाता, लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरते विमल पताका, रघुपति कीरते विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका, दंड समान भयो जस जाका। इसके बाद लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना। बोले कैसे? बोले बंदाओ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना। बोले कैसे हैं लक्ष्मण जी के चरण? बोले शीतल सुभग भगत सुख दाता, शीतल है, सुभग है और भक्तों को सुख देने वाले हैं। क्यों जी? लक्ष्मण जी महाराज की चरण शीतल। लक्ष्मण जी महाराज तो वन में घूमते हैं, उनके चरण शीतल कैसे हो जाएंगे? बहुत ध्यान से सुनिए। तो लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? शेष के। शेष मीन्स सर्प, सर्प के अवतार हैं। और सर्प को कभी आपने छुआ हो तो सर्प को जब आप छुओगे नीचे से छूना एकदम शीतल ठंडा मिलेगा। कभी भी छूना आप शीतल होगा एकदम। तो इस कारण से लक्ष्मण जी महाराज शेष के अवतार हैं। तो शेष यानी सर्प नीचे से जिस प्रकार से ठंडा है, इसीलिए लक्ष्मण जी के जो चरण हैं वो शीतल हैं, एकदम ठंडे हैं।